वेलकम बच्चों। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। सबसे पहला, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या बोला जाता है? उसको रिडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिडक्शन। तो पहले का बी आंसर। दूसरा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमोसफियर ऑफ। ये कह रहा है कि जो पोटैटो चिप्स होती है उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम जो अब प्लास्टिक का बैग होता है जिसके अंदर वो पैक करते हैं, क्या डाला जाता है? हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन भी नहीं, उसके अंदर नाइट्रोजन डाली जाती है। क्वेश्चन देखते हैं। ए वाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू। ठीक है, तो क्या कह रहा है? एक वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है जब हम ऐड करते हैं किसको? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। तो किसके अंदर ऐड करेंगे? तो इसका आंसर होगा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो कैसा है? रेस्पिरेशन जो रिएक्शन होती है, प्रोसेस होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है। उसके अंदर क्या होता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा एनर्जी बाहर निकलती है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। तो बी आंसर होगा 4th क्वेश्चन का। 5 क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ लाइट। ये कह रहा है कि इनमें से कौन डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो भी लाइट की प्रेजेंस में होने से टूटेगा? तो NaCl नहीं, पोटासियम क्लोराइड भी नहीं। तो जो AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड, वो टूटता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नेम विच टाइप ऑफ रिएक्शन। एक रिएक्शन दी गई है, पोटासियम ब्रोमाइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स पोटासियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड। तो कह रहा है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? अगर इसको ध्यान से देखें तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव Al2O3 प्लस 2Fe। तो कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी नहीं, ये पे यहाँ पे है एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? आयरन से। तो डिस्प्लेस करा, तो इसलिए कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आयरन वाटर के साथ रिएक्शन करके Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो कह रहा है कि इसको अगर हम बैलेंस करें तो कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसके अंदर? आयरन के अंदर। अगर हम ध्यान से देखें प्रोडक्ट की साइड, तो आयरन कितने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है, 3 एटम्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे आयरन कितने हो जाएंगे? आयरन के कितने एटम चाहिए हमें? 3 चाहिए। तो इसका आंसर होएगा सी। अगला एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला बताना है। वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, वॉशिंग सोडे का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। द ग्रीन लेयर इन कॉपर वेसल्स इन रेनी सीजन शोज विच रिएक्शन। ये कह रहा है कि कोई कॉपर की वेसल्स है, ठीक है, उस पर ग्रीन लेयर आ जाती है रेनी सीजन के अंदर, मीन्स उस मॉइस्चर की वजह से। तो कह रहा है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन है? रिडक्शन नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी नहीं, इसको बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, जो कॉपर वेसल्स होती है अगर उसके ऊपर ग्रीन लेयर आ रही है तो उसका मतलब उस पर क्या हो गया है? रस्ट लग गया है, उसको बोलते हैं रस्टिंग। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक रिएक्शन दी है जिसमें सिल्वर जो ब्रोमाइड है, ठीक है, वो टूट रहा है सिल्वर और ब्रोमाइड के अंदर। तो कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन होगी? मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, बट किसकी हेल्प से होगा? हीट की हेल्प से नहीं होगा, ये होगा सनलाइट की हेल्प से। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द रिएक्शन इन विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल साल्ट इज नोन एज। वो रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा? एक इनसोल्यूबल साल्ट की फॉर्मेशन करेगा। उस इनसोल्यूबल साल्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है वो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है Fe2O3.XH2। तो इसका आंसर होगा सी। अगर इस रिएक्शन को देखें, आयरन आर्टिकल, ऑक्सीजन, ठीक है, और वाटर के एक्स मॉलिक्यूल मानेंगे, ये तीनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? Fe2O3.XH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ
रस्ट, इसको रस्ट का फॉर्मूला बोलेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं एक बार। द सब्सटेंस गेटिंग रिड्यूस इन द रिएक्शन, ये कह रहा है कि इस रिएक्शन के अंदर, यहाँ पे रिएक्टेंट को देखेंगे, जिंक ऑक्साइड और कार्बन, किसका कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, रिड्यूस का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसके अंदर या तो हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो, उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसका आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। लेड नाइट्रेट है, उसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर चेंज हो रहा है। तो कह रहा है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है वो भी हीट से जो डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, तो डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 16। ऑन पासिंग ए गैस, जब हम एक गैस को पास करते हैं जो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, तो उस गैस का नाम बताना है। तो वो गैस हमारी होगी आर्गन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर में जब उसको पास करते हैं तो कैसा कर देती है, उसको मिल्की बना देती है, तो इसका आंसर होगा CO2। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन, जो रस्टिंग होती है आयरन की, उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है। तो कहना चाह रहा है कि अभी देखो, अगर इसको ध्यान से देखें, अभी हमने एक रिएक्शन बताई थी आपको। ठीक है, ये आयरन का आर्टिकल है, इसके लिए देखो रस्ट के लिए क्या चाहिए था, वाटर चाहिए था। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए थी हमें, वाटर चाहिए था। अगर इसको ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें एयर भी है, वाटर भी है और ओपन सरफेस। ठीक है, मतलब मेटल पे तभी रस्ट लगेगा जब वो ओपन सरफेस होगा, उसका मीन्स वो बाहर होगा। तो ये सारी चीज़ें जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं एक बार। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। क्या कह रहा है कि कोई आयरन की फिलिंग है Fe, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा। अगर रिएक्शन को ध्यान से देखें तो इसमें आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन अगर ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, तो इसका आंसर होगा ए।